सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सात संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है जीते जी ब्रह्मलीन हो जाना ही मुक्ति है। आशा है सात संगत जी प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी मनुष्य जीवन हमें यूं नहीं मिला, यह एक बहुत बड़ी ईश्वर की देन है। परंतु यह जीवन सिर्फ सांसें लेने और भौतिक सुखों के पीछे भागने के लिए नहीं है। निरंकारी विचारधारा में कहा गया है सात संगत जी की सच्ची मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी ही प्राप्त हो सकती है, जब मन, बुद्धि और आत्मा इस ब्रह्मज्ञान में लीन हो जाए। जब व्यक्ति का मैं खत्म होकर तू ही तू रह जाए। सात संगत जी मुक्ति का सामान्य अर्थ लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति समझते हैं, लेकिन संत जन कहते हैं जो बंधन तोड़े वही मुक्त, जो बंधन में रहे वही बांधा। असली बंधन शरीर का नहीं, मन का है। अहंकार, मोह, लालच, द्वेष। जो जीते जी ब्रह्मलीन होने का मतलब इन बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मा में स्थिर हो जाना। निरंकारी मार्ग हमें यही सिखाता है कि यह परमात्मा हर जगह है, हर श्वास में है, हर क्षण में है। सात संगत जी हर कण में है। सात संगत जी जीते जी ब्रह्मलीन होने की प्रतिक्रिया। नंबर 1, ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्ति। गुरु के द्वारा हमें यह दृष्टि मिलती है कि निरंकार हर जगह व्यापक है। नंबर 2, अहंकार का विसर्जन। जब मैं मिटता है तो तू प्रकट होता है। नंबर 3, निरंतर स्मरण। सुमरन केवल माला फेरना नहीं, बल्कि हर कार्य में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है। नंबर 4, सेवा और सत्संग। सेवा से मन निर्मल होता है, सत्संग से ज्ञान स्थिर होता है। नंबर 5, स्वीकार्यता। परिस्थितियों को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना, ईश्वर की राजा में राजी रहना। सात संगत जी जीते जी ब्रह्मलीन संतों के लक्षण। चेहरे पर शांति, शब्दों में मधुरता, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सबको सम्मान दृष्टि से देखना, हर इंसान में भगवान का स्वरूप देखना, किसी में भेदभाव न करना, सेवा करने में आनंद आना, न कि थकान या अपेक्षा। सात संगत जी एक बार एक संत ने किसी से पूछा, आपके पास इतनी शांति कैसे है? संत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ वही है। यह वह स्थिति होती है सात संगत जी जब व्यक्ति का मन परमात्मा में इतना लीन हो जाए कि संसार के उतार चढ़ाव से हिला न सकते। सात संगत जी मानसिक जीवन में 5 लाभ। मानसिक शांति, रिश्तों में प्रेम, परिस्थितियों में स्थिरता, मृत्यु का भय समाप्त। सात संगत जी जीते जी ब्रह्मलीन होने का मतलब है अपने भीतर निरंकार का अनुभव करना और उसी में तृप्त रहना। यही असली मुक्ति है। सात संगत जी मरने के बाद स्वर्ग की आशा रखने से अच्छा है कि अभी इसी क्षण निरंकार में लीन हो जाए। मृत्यु के बाद नहीं, जीवन के बीच ही संभव है यदि मन निरंकार में डूब जाए। सात संगत जी जीते जी ब्रह्मलीन हो जाना ही मुक्ति है विषय पर इंटरव्यू का प्रारूप। सात संगत जी प्रश्न है, जीते जी ब्रह्मलीन होने का वास्तविक अर्थ क्या है? जिसका उत्तर है, इसका मतलब है कि हम अपनी चेतना को इतना शुद्ध कर ले कि वह हर पल परमात्मा में लीन रहे। हमारा मन, बुद्धि, कर्म सब निरंकार के प्रवृत्ति समर्पित हो। प्रश्न नंबर 2, लोग मानते हैं कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलती है, आप इससे जीते जी क्यों मानते हो? सात संगत जी उत्तर है, क्योंकि मुक्ति मन की स्थिति है, स्थान की नहीं। जब मन बंधनों से मुक्त हो जाए तभी हम मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। सात संगत जी प्रश्न, जीते जी ब्रह्मलीन होने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है? उत्तर है, सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, फिर सत्संग, सेवा और सुमरन का अभ्यास। प्रश्न, कोई उदाहरण दे सकता है ऐसे संतों का जो जीते जी ब्रह्मलीन थे? सात संगत जी उत्तर, हाँ, हमारे संत सदगुरु
जिन्होंने हर परिस्थिति में निरंकार की रजा को स्वीकारा और संसार में रहते हुए भी मन को प्रभु में स्थिर रखा। सत्संग जी, इसका व्यक्तिगत जीवन में क्या लाभ है? शांति, प्रेम, भयकांत और हर क्षण आनंद की अनुभूति। सत्संग जी, अंतिम संदेश सत्संग जी, मृत्यु का इंतजार मत कीजिए, अभी इसी क्षण अपने मन को निरंकार में लीन कर दीजिए, यही सच्ची मुक्ति है। सत्संग जी, मनुष्य का जीवन अनमोल है, लेकिन यह तभी सार्थक बनता है जब हम इसमें ब्रह्म की अनुभूति कर लेते हैं। यदि यह अनुभूति नहीं हुई तो जीवन केवल सांस लेने, खाने, सोने और भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने तक सीमित रह जाता है। लेकिन जब मनुष्य जीते जी ब्रह्मलीन हो जाता है, तभी वह बंधनों से मुक्त होकर सच्ची स्वतंत्रता का स्वाद चखता है। बंधन बाहर के नहीं, भीतर के होते हैं सत्संग जी। अंधकार, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, मोह और लोभ, जब यह सब समाप्त होते हैं तो मन स्थिर हो जाता है। जीते जी ब्रह्मलीन होने का मतलब जीवन जीते हुए ही इन बंधनों को तोड़ देना और ब्रह्म में समा जाना। यह ब्रह्मलीन का मतलब है सत्संग जी, उस चेतना में डूब जाना जिसमें कोई मैं नहीं, केवल तू हो। ब्रह्मलीन होने का मतलब संसार छोड़ना नहीं, हम अपने परिवार, काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों में रहते हुए ब्रह्मलीन हो सकते हैं सत्संग जी। खाना बना रहे हो लेकिन भीतर से प्रभु को याद कर रहे हो। दफ्तर का काम कर रहे हो लेकिन हर निर्णय में ईश्वर की दृष्टि से सोच रहे हो। सेवा कर रहे हो लेकिन फल की अपेक्षा न कर रहे हो सत्संग जी। बहुत लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, लेकिन मृत्यु के बाद मुक्ति की गारंटी किसने दी? मुक्ति एक मानसिक और आत्मिक स्थिति है जो अभी और यहीं प्राप्त हो सकती है। अगर जीवन रहती यह अवस्था नहीं आई तो मृत्यु के समय भी मन व्याकुल रहेगा सत्संग जी। सत्संग जी, ब्रह्मलीन होने के साधक जैसे सत्संग, जहाँ ब्रह्म की महिमा और सत्य का अनुभव मिलता है। सुमिरन केवल शब्दों में नहीं, भाव और ध्यान के साथ। सेवा जो हमें निस्वार्थ बनाती है और अहंकार को गलाती है। स्वीकारता, हर परिस्थिति को ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करना। सद्गुरु की शरण, जो हमारी दृष्टि बदल देते हैं और भीतर ब्रह्म का अनुभव करा देते। सत्संग जी, ब्रह्मलीन व्यक्ति के लक्षण। हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश देखता है, परिस्थितियों में विचलित न होता है, सेवा करने में आनंद लेता है, न कि बोझ समझता है, दूसरों की अच्छाई में ध्यान देना, बुराई में नहीं। अहंकार रहित व्यवहार और मधुर वाणी सत्संग जी। एक सेवादार से किसी ने पूछा, आपको इतने काम करने में कभी थकान नहीं होती? उसने मुस्कुराकर कहा, जब काम में नहीं करता बल्कि निरंकार कराता है तो थकान कैसे है? मैं तो केवल माध्यम हूँ। यही जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था है, जहाँ कर्म आप करते हैं लेकिन अहंकार कहता है यह मेरा नहीं, प्रभु का काम है। सत्संग जी, जीते जी ब्रह्मलीन होने का मतलब जीवन रहते ही मुक्ति की अवस्था में प्रवेश करना। जब मन में अहंकार, भय और द्वेष का स्थान प्रेम, शांति और समर्पण ले लेता है, तब हम मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति कोई दूर की चीज़ नहीं, यह अभी इसी क्षण संभव है यदि हम अपने मन को निरंकार में स्थित कर दें। सत्संग जी, जीवन हमें केवल रोटी, कपड़ा, मकान कमाने के लिए नहीं मिला। जीवन मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना, सच्चे सुख को पाना। हम देखते हैं लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन मन अशांत रहता है। कारण यह है कि बाहरी सुख स्थायी नहीं, लेकिन आंतरिक शांति स्थायी है। सत्संग जी, इच्छाओं का अंत न होना मन की अशांति का कारण है। तुलना और प्रतिस्पर्धा, ये भी मन की अशांति का कारण है। अहंकार भी, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भीतर के तूफान है जो हमें चैन से जीने नहीं देते। शांति हमें बाहर नहीं, भीतर मिलेगी। सत्संग जी, संत जन कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन की शांति तब आती है जब हम अपनी चेतना को ब्रह्मा में जोड़ देते हैं, निरंकार में स्थित कर देते हैं। जब हमें ब्रह्म ज्ञान होता है तब हम हर जगह, हर व्यक्ति में ईश्वर को देख पाते हैं।
साथ संगत जी, मन को शांत करने के साधन सत्संग का असर हमारी सोच को बदल देता है। सुमरन, निरंतर ईश्वर का स्मरण करना। सेवा, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। संतोष, जो मिला है उसमें खुश रहना। क्षमा भाव, दूसरों की गलतियों को माफ करना। सत्संग जी, उदाहरण के लिए एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? तो सत्संग जी, मंत्री ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वह उसी की इच्छा से हो रहा है। जब मालिक अच्छा है तो उसकी रजा भी अच्छी होगी। यही वही दृष्टिकोण है जो मन को स्थिर कर देता है। सत्संग जी, मन की शांति ही असली संपत्ति है। धन, पद, यश, यह सब समय के साथ बदल सकता है, लेकिन शांति एक बार मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। सत्संग जी, इसलिए हमें अपने मन को निरंकार में स्थित करना है, ताकि हम हर परिस्थिति में हम प्रसन्न और शांत रह सके। सत्संग जी, निरंकार को जानना ही जीवन का असली आरंभ है। मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, जीवन के बीच में ही संभव है। सेवा करने से मन निर्मल और हल्का हो जाता है। सत्संग आत्मा का भोजन है। सुमरन मन की धूल को साफ करता है। सत्संग जी, जो हर जगह ईश्वर देखे वही कभी अकेला नहीं होता। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। रजा में रहना ही असली भक्ति है। जब मैं मिट जाता है तब तू प्रकट होता है। सद्गुरु की नज़र बदल दे तो जीवन बदल जाता है। ईश्वर में से दूरी मन की सबसे बड़ी बीमारी है। प्रेम वह भाषा है जिसमें हर दिल समझता है। सत्संग जी, माफ़ कर देना, अपने दिल को मुक्त कर देना है। मन जितना शांत, जीवन उतना सुंदर होता है। मोह में पला मन कभी संतुष्ट नहीं होता। दान केवल धन का नहीं, समय और प्रेम का दे सकता है। सत्संग जी, क्रोध शांति का सबसे बड़ा चोर है। सत्य को अपनाना ही धर्म है। बिना सेवा के भक्ति अधूरी है। जो संतोष में जीना सीख गया उसने जीवन जीत लिया। हर हाल में शुक्र करना, ईश्वर को पहचानना है। सच्ची पूजा इंसानियत की सेवा है। सत्संग जी, ज्ञान अंधकार को मिटा देता है। जो सत्संग करता है उसका मन मजबूत होता है। लोभ मन को गुलाम बना देता है। मन को निरंकार से जोड़ना ही योग है। हर इंसान में भगवान का अंश है। बिना प्रेम के भक्ति सूखी रहती है। संत मिलन से मन में प्रकाश होता है। सत्संगत जी, ईश्वर को पाने का रास्ता सेवा और सुमरन है। जीवन में बदलाव सोच बदलने से आता है। हर पल निरंकार का अनुभव या आनंद। प्रेम में अहंकार नहीं टिक सकता। गुरु वचन अमृत समान है। सत्संग जी, मन में जो बोओगे जीवन में वही उगेगा। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो। निस्वार्थ सेवा ईश्वर को सबसे प्रिय है। सत्संग जी, आत्मा की प्यास ज्ञान से ही बुझती है। ईर्ष्या मन की आग है। सत्संग में बैठना आत्मा को स्वर्ग जैसा सुख देता है। बिना गुरु के ज्ञान, बिना दीपक के अंधकार है। सत्संग जी, जो ईश्वर में स्थिर हो गया वह अडिग पर्वत जैसा है। शांति की खोज बाहर नहीं भीतर करनी होगी। सत्संग में सुनी बात को जीवन में उतारना जरूरी है। जो हर हाल में प्रसन्न है वह असली भक्त है। निरंकार के बिना मन सूना है। लोभ इंसान को अंधा बना देता है। समय सबसे कीमती संपत्ति है। सत्संग जी, इसे सेवा में लगाओ। दूसरों की मदद से जो सुख है वह कहीं नहीं है। सच्चा भक्त हर जीव में ईश्वर देखता है। सेवा से मन का मैल धुलता है। प्रेम से बोला गया शब्द भाव भर देता है। जो सत्य को पहचान ले वही मुक्त हो जाता है। हर सुबह नया आशीर्वाद लेकर आती है। जो क्षमा करता है वह सबसे बड़ा विजेता है। संत का संग ईश्वर का संग है। हर श्वास में निरंकार का नाम हो। सत्संगत जी, सेवा का फल मन की शांति है। मन को जीतो, जितना साधो उतना सुधरेगा। भक्ति में जल्दी नहीं, गहराई चाहिए। सत्संगत जी, सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है पर फल मीठा होता है। निरंकार का स्मरण ही जीवन की सुरक्षा। संतोष जीवन का गहना है। ईश्वर के बिना जीवन रेगिस्तान। गुरु का दिया ज्ञान जीवन का प्रकाश है। जो सुख बांटता है वह सुख पाता है। भक्ति में दिखावा नहीं, सच्ची शांति होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। हर काम में ईश्वर को सहभागी मानो। सेवा से दिलों के बीच की दूरी मिटती है। सत्संग जी, सत्संग में बैठना आत्मा का स्नान है। सत्संग में बैठना आत्मा का स्नान है। सत्संग जी, राजा में रहना ही सच्ची आज़ादी है। नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगी, प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा। जितना मन शांत है उतना आत्मा उतनी ही प्रफुल्लित होती है। जो क्षण निरंकार के बिना बीते व्यर्थ होते हैं। जीवन सेवा के बिना अधूरी होती है। सत्संग, जो गुरु वचन में अटल है वह सफल है। निरंकार का नाम मन का इलाज है।
जीवन छोटा है, इसे प्रेम में बिताओ। सेवा के लिए समय निकालना ही भक्ति है। संत का संग मन का अंधेरा मिटा देता है। साथ संगत जी, जो अपने को छोटा मानता है वही बड़ा होता है। सच्ची भक्ति भीतर की सफाई है। निरंकार सब जगह है, यह समझ ही ज्ञान है। साथ संगत जी, जीवन में कड़वाहट छोड़ो, मधुरता अपनाओ। भक्ति में आलस्य नहीं, तत्परता चाहिए। हर हाल में खुश रहना सबसे बड़ा तप है। साथ संगत जी, मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। सेवा से अहंकार पिघलता है। जो निरंकार को भूल गया खुद को भूल गया। प्रेम से भरा मन ही ईश्वर का घर है। साथ संगत जी, क्षमा करना ईश्वर का गुण है। रजा में रहकर ही जीवन सुंदर बनता है। जो सत्य को जीता है वही सुखी है। ईश्वर को पाना आसान है, मन को जीतना कठिन है। सत्य में बिताया गया समय जीवन की पूंजी है। साथ संगत जी, सुमरन मन का संगीत है। सेवा में थकान नहीं, तृप्ति मिलती है। निरंकार का स्मरण हर समस्या का हल है। साथ संगत जी, प्रेम से बढ़कर कोई भेंट नहीं, मन को ब्रह्म में स्थित करो, यही मुक्ति है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करो और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।